राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजर्षि नाभाग के पुत्र थे। 7 द्वीप वाली पृथ्वी के स्वामी होने पर भी राजा अम्बरीश को भोग विलासों में कोई रुचि नहीं थी। वो आठों याम भगवान श्री हरि की साधना में, उनकी पूजा में आसक्त रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। व्रत पूरा करने पर जब वो व्रत का पारण करने लगे, तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। दुर्वासा ऋषि को आया देख राजा ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। राजा के प्रार्थना करने पर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि यमुना तट पर स्नान करने के बाद वो भोजन ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि यमुना तट पर स्नान करने चले गए। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भी जब वो नहीं आए और द्वादशी में केवल 1 घड़ी शेष होने तक भी महर्षि नहीं पहुँचे, तो व्रत भंग न हो इस विचार से राजा अम्बरीश ने भगवान के चरणों का जल थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, ताकि उनका व्रत है वो परिपूर्ण हो जाए। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए और उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने बिना भोजन कराए ही व्रत का पारण कर लिया, तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध से उन्होंने अपने सिर के एक बाल से कृत्या राक्षसी को प्रकट कर दिया। ये तो सब लोग जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित महात्मा हैं। तो इसी क्रोध के कारण उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया और उसे आज्ञा दी कि जाओ इस अभिमानी राजा का भक्षण करो। और जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने राक्षसी का वध कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु ने आज्ञा दी है सुदर्शन चक्र को कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त हों उनकी रक्षा करें। और इसके बाद राक्षसी का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा की ओर चल पड़े। यह देख ऋषि दुर्वासा घबरा गए, क्योंकि सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु के सिवाय कोई रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि भागने लगे। भागते भागते वो देवराज इंद्र के पास पहुँचे। जैसे ही देवराज इंद्र ने सुदर्शन जी को देखा, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर दुर्वासा ऋषि से वापस जाने की प्रार्थना की। इसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास भागते हुए गए। ब्रह्मा जी ने भी उनसे रक्षा न कर पाने की बात कही और उन्होंने कहा कि आप भगवान शंकर के पास जाएं, शायद आपकी रक्षा हो सके। इसके बाद ऋषि दुर्वासा भागते भागते भगवान शंकर के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। सुदर्शन जी का दर्शन कर भगवान शंकर ने कहा कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं, क्योंकि सुदर्शन जी महाराज उन्हीं के सेवक हैं और सुदर्शन जी से भगवान विष्णु ही आपकी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आपने भक्त अपराध किया है, इसलिए आप उनके पास ही जाएं। यह सुनकर अंत में ऋषि दुर्वासा भागते हुए घबराते हुए बैकुंठ पहुंच गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो उनकी रक्षा करें, उनके चरणों में गिर पड़े। जब भगवान ने दुर्वासा ऋषि को देखा और उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने राजा अम्बरीश को मारने की चेष्टा की, तो उन्होंने उनसे कहा कि वो उनकी रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि आपने भक्त अपराध किया है, आपने एक भक्त को मारने की कोशिश की है, इसलिए आप वापस राजा अम्बरीश के पास ही जाएं, वहाँ ही आपको शांति मिल सकती है। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि समझ गए और वो तुरंत राजा अम्बरीश के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। यह देखकर राजा को बहुत संकोच हुआ। उन्होंने तुरंत दुर्वासा ऋषि को उठाया, उनसे क्षमा मांगी और सुदर्शन जी की स्तुति की
ताकि वो शांत हो जाएं। इसके बाद स्तुति करके उन्होंने ऋषि दुर्वासा के प्राणों की रक्षा की और उनसे ससम्मान उन्हें भोजन कराया और भोजन करवा कर स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। ये होती है निर्मल भक्ति का स्वरूप, जो राजा अम्बरीश में पूर्णतया थी। और राजा अम्बरीश का यही स्वभाव दुर्वासा जैसे महर्षि के ऊपर भी भारी पड़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के भक्तों का अपराध मत करो। भगवान हर अपराध को क्षमा कर देते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन भक्त अपराध होने के बाद भगवान उस जीव की कोई रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी साधु संत दिखाई पड़े उन्हें नमन करें, उनका मजाक न बनाएं।